अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और मेरी लास्ट वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया होगा कि आप अपने स्ट्रेस को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकें। व्यूअर्स, आज भी मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी और मेरी ये टिप्स जो आज हम शेयर करने वाले हैं वो आपको मदद करेंगी कि आप अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं डिस्कशन की तरफ जाऊँ, मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह से आप हासिल कर सकते हैं मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स। सो व्यूअर्स, हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मकासद रखते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, हमारे कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम में से कुछ लोग अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं। जबकि बज़ाहिरी तौर पे अगर देखा जाए तो वो लोग जो कामयाब होते हैं वो दिखने में बिल्कुल आपकी और मेरी तरह के होते हैं। उनकी शक्ल, उनके बाल, उनकी बाकी सारी साख बिल्कुल आपके और मेरे की जैसी होती है, मगर वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हमसे ज़्यादा बेहतर इंसान बना देती हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर कामयाबी की तरफ उनको लेके जाती हैं। वो बेसिकली उनके वो रवैये होते हैं, वो आदत होती हैं जिनको उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाया हुआ होता है। वो बिल्कुल कामयाब लोगों की तरह की आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं, उस रविश पे चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पहला टिप जो डिस्कस करूँगी, वो लोग जो कि अपने मकासद को अचीव करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो क्लियरली अपने गोल्स को डिफाइन कर लें, क्लियरली अपने गोल्स की तरफ अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाने की कोशिश करें कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और जैसे ही उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए अपने गोल्स के बारे में, तो अपने जहन की आंख से अपने आप को वहाँ पहुँचा हुआ देखिए, अपने आप को वो अचीव करता हुआ देखिए, ताकि आपका जहन जो है आपको उस तरफ लीड करना शुरू कर दे, आपके लिए प्लान्स बनाना शुरू कर दे, आपको रास्ते दिखाना शुरू कर दे। उसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि जो सेकंड टिप इसके लिए है वो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप इवेल्युएट कर सकें कि वो कौन से स्किल्स हैं, वो कौन से आदात हैं, वो कौन सा ऐसा इल्म है, तरीक़ाकार है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा। यानी कि अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आप में किन चीज़ों की कमी है जो कि मुश्किल पैदा कर सकती है कि आप अपने गोल्स को हो सकता है ना अचीव कर सकें। कोशिश करेंगे वो तमाम स्किल्स जो आपको आपके गोल्स तक लेके जा सकेंगे, आपके रवैयों की तब्दीलियाँ, आपकी पर्सनैलिटी को पॉलिश करना, अगर कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा आपने हासिल करना है, अगर कोई चीज़, कोई काम करना आपने सीखना है, तो वो ज़रूर सीखिए ताकि आप सक्सेसफुली अपने गोल्स में कामयाब हो सकें और वहाँ तक पहुँच सकें। क्योंकि अगर आप बगैर तैयारी के, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले अपने आप को क्लियर करना अपने गोल्स के कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर उनके लिए तैयारी, यानी आप मुकम्मल तौर पे अगर तैयार हुए बगैर अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, और जब फेलियर होगा तो आपको मायूसी होगी और फिर आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा। सो कोशिश कीजिए कि आप पूरी तैयारी के साथ अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। इस सूरत में ये नहीं होगा कि फेलियर नहीं होगा, मगर फेल होने के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। जब आप अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ जाने लगें तो अपना एक टाइम टेबल ज़रूर सेट कीजिए कि आपने कब तक कौन कौन से टास्क अचीव कर लेने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने आप अपने आप को ट्रैक कर सकें कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कितना रास्ता आपके ड्रीम्स तक पहुँचने में बाकी है। और वो गोल्स कुछ भी आपके हो सकते हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, मगर आपके पास अगर आपका एक रोड मैप होगा, एक टाइम मैप होगा, तो आप बहुत क्लियरली अपने आप को ट्रैक कर सकेंगे, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकेंगे। नंबर 4, अपने आप को छोटी छोटी अचीवमेंट पे हर वो स्टेप जो आप अचीव करते जा रहे हैं उसके ऊपर अपने आप को शाबाशी ज़रूर दें, अपने आप को हिम्मत दें कि बिल्कुल आप अपने गोल के हर दिन पास पहुंचते जा रहे हैं। बेशक उसमें बहुत छोटी सी कामयाबी आ रही है, मगर अपने आप को शाबाशी ज़रूर दें, क्योंकि इससे आपको हिम्मत मिलेगी कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें और आप बहुत आसानी से वो स्टेप्स भी गिन सकेंगे जो बाकी रह गए हैं और जो आपने अचीव कर लिए हुए हैं। व्यूअर्स, कोशिश कीजिए कि ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ मिलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइनर्जी इसको हम कहते हैं, ये बहुत बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग आपके इल्म में इजाफा कर सकते हैं, आपके स्किल्स में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि कामयाब लोग हमेशा अपना ताल्लुक़ उन लोगों के साथ ज़रूर जोड़े रखते हैं जो कि एक तो टीम वर्क में हेल्प करते हैं, दूसरा वो जो है उनके गोल्स तक पहुँचने में उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, फिर क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ की कमी रह गई है और कहाँ पे उनको दोबारा से चीज़ों को रीलुक करने की ज़रूरत है। हमेशा जब आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक़ होगा, जब कभी आप नाकाम होंगे तो वो तब भी आपको हेल्प कर रहे होंगे, जब कभी आपको एक क्रिटिकल एवेल्युएशन की ज़रूरत होगी तो वो तब भी आपको ज़रूर मदद कर रहे होंगे।
कोशिश कीजिए कि आप उन लोगों के साथ रहें और उनसे गाइडेंस जो है टाइम टू टाइम लेते रहें। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप अपने इल्म को जो है वो ज़रूर यानी उसको ताज़ा करते रहें। वक्त के साथ साथ जो नई जिद्दत आती जा रही है उसको ज़रूर इख्तियार करने की कोशिश करें। अगर आप पिछले ज़माने में ही रहेंगे और पिछले ही तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमेशा कामयाब लोग जो हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो पहले अटेंड की जाने वाली चीज़ें उनको पहले रखते हैं और जिन चीज़ों को हम बाद में कर सकते हैं उनको बाद में रखते हैं। यानी वो सीक्वेंस रखते हैं कि कौन से स्टेप्स पहले लेने की ज़रूरत है और कौन से स्टेप्स जो हैं वो बाद में लेने चाहिए। जबकि अक्सर वो लोग जो कामयाब नहीं हो पाते वो गैर अहम चीज़ों को पहले करने की कोशिश करते हैं या बाद में की जाने वाली चीज़ों को पहले करने की कोशिश करते हैं, जो उनका वक्त जो है वो भी ज़ाया करते हैं और इस तरह से उनको नाकामी को ज़्यादा जो है चांसेस हो जाते हैं नाकामी के। इसी तरह से कोशिश ये कीजिए कि वो गोल्स जो आपने अपने लिए बनाए हैं उनको बहुत क्लियरली करके अपने फ़ोन में कहीं लिख लीजिए, किसी ऐसी जगह लिख लीजिए जहाँ पे रोज़ाना आपकी नज़र पड़ती हो, रोज़ाना आप उसको देख सकते हो, ताकि वो जो एक आपके अंदर उनको अचीव करने की तड़प है वो लगी रहे, वो आपको उस तरफ मोटिवेट करती रहे कि आपने अपने गोल्स को अचीव करना है। और आपकी नज़र रोज़ाना उनके ऊपर जैसे ही पड़ेगी आपके अंदर वो एक मोटिवेशन फिर से जागेगा कि आपके ये गोल्स जो हैं वो आपने अचीव करने हैं। और कभी भी रश करने की कोशिश मत कीजिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमेशा स्मार्ट प्ले, हार्ड वर्क तो बिल्कुल ज़रूरी होता ही है मगर स्मार्ट प्ले करें। स्मार्ट प्ले करने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल वो चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, वो तरीके इख्तियार करने की कोशिश कीजिए जो अल्टीमेटली आपको आपके गोल्स तक जो है वो लेके जाएं। ना कि आप ऐसा करें कि आप बिल्कुल पुरानी चीज़ों को ही अपने साथ साथ लेके चलते रहें, तो उस सूरत में आपका ज़्यादा टाइम जो है वो ख़राब होगा और आप जो है ज़्यादा तेज़ी से अपने गोल्स की तरफ नहीं चल पाएंगे। इस बात का मतलब ये भी है कि अपने गोल्स को आप जो है बिल्कुल स्मार्टली जो है अचीव करने की कोशिश करें। मसलन वो तरीके इख्तियार करें, वो रास्ते इख्तियार करें जिस पर चलकर आप कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मसलन हो सकता है आपकी पर्सनालिटी जो इसमें एक पॉजिटिव जो है वो तब्दीली आ जाए, आपके रवैयों में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाए। मसलन जैसे वेट लॉस ही करना है, अगर किसी का ये मकसद है कि उसने ये गोल अचीव करना है, तो जब वो ये गोल अचीव करने लगेंगे तो जहाँ पे उनकी सेहत बेहतर होगी वहाँ पे उनके बहुत सारे और रवैयों में भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। सो ट्राई टू प्ले स्मार्ट। अगर मसलन आप अगर वो जिम कर रहे हैं, मशीन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसकी बजाय अगर वो योगा कर लें तो इसमें मेडिटेशन भी उनको हो जाएगा, स्ट्रेस भी जो उनका स्ट्रेच ऑफ बॉडी है वो भी ज़्यादा बेहतर जो है वो हो सकता है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कीजिए हार्ड वर्क के साथ साथ। कोशिश कीजिए कि आप जो है वो बिल्कुल जब भी कभी किसी से चीज़ें सीखने लगें या फिर आप कुछ अपना शेयर करने लगें या कोई डील करने लगें तो हमेशा विन विन सिचुएशन की तरफ आपको जाना चाहिए। यानी ना दूसरों का नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, ना सिर्फ आपका फ़ायदा हो ना और दोनों पार्टीज़ का जो है हमेशा फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपकी ये सोच है कि आप विन विन डील्स के ऊपर रहेंगे तो आप बिल्कुल अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, कोशिश कीजिए कि हमेशा आप अपने आप को एक ऐसे ट्रैक के ऊपर रखें जहाँ से आप अपनी कामयाबी को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपने कितना ज़्यादा अचीव कर लिया है। कोशिश करें कि अपने रवैयों में पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश करें। वो लोग जो कि चीज़ों को बिल्कुल एक नेगेटिव उसको परसीव करते रहते हैं, अगर कोई फेलियर आता है, कोई थोड़ा सा हर्डल आ जाती है और उसको अपॉर्चुनिटी लेने की बजाय उसको अपने लिए मुसीबत समझते हैं, वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। सो कोशिश करें हर वो हर्डल जो आपके रास्ते में आ रही है आप उसको ट्रांसलेट करें पॉजिटिवली एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे, तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। दोबारा से रिपीट करती हूँ, सबसे पहले अपने गोल्स को बहुत क्लियरली डिफाइन कीजिए। अपनी खुली आंखों के साथ अपने आप को वो सब करता हुआ देखिए जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। अपने गोल्स को अचीव करते हुए अपने आप को देखिए। उसके साथ साथ अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड यानी अपनी तैयारी कीजिए, पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कीजिए। अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बना सकें जिसके ऊपर आप ट्रैक कर सकें कि आपने कितनी स्टेप्स जो हैं वो ले ली हैं और कितने स्टेप्स बाकी हैं आपके गोल तक पहुँचने में। इसके साथ साथ अपने आप को हर नए दौर के जो भी जितने भी
तरीक़ाकार हैं, जो जदीद नॉलेज आपके गोल्स तक आपको पहुंचने में, जो तरीक़ाकार जो है आपको आपके गोल्स में कामयाब होने में चाहिए, उनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वो लोग जो कि आपके ज़िंदगी में आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी स्किल्स को बढ़ाने में आपको मदद कर सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और उनके साथ चलें, उनके साथ साइनर्जी रखें अपनी। हमेशा वो चीज़ें जो पहले करने की उनको पहले कीजिए, जो गैर अहम चीज़ें हैं उनको पहले मत कीजिए, और जो चीज़ें बाद में करने वाली हैं उनको भी पहले करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस तरह आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। हमेशा सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्टिव मत बने। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो सूरत में आपका नुकसान हो सकता है और आपकी टॉलरेंस लेवल भी लो हो सकता है। मुश्किलात को हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे लीजिए, क्योंकि मुश्किलात आपको आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आती हैं। वो ब्लेसिंग्स होती हैं, मगर हम उनको मुसीबतों के तौर पे ट्रांसलेट करते हैं। और सबसे अहम बात, अपने गोल्स को किसी एक ऐसी जगह के ऊपर लिख के लगा लीजिए जहाँ पे आपकी रोज़ाना उनके ऊपर नज़र पड़े, और रोज़ाना जो है वो आपके अंदर वो एक तड़प पैदा हो कि आपने अपने गोल्स को अचीव करना है, और आपका मोटिवेशन उससे बढ़ता रहे, और आपको तब सुकून है जब आप बिल्कुल उन तक पहुँचें और उनको अचीव कर लें। मगर ये याद रखिएगा कि एक ही गोल नहीं होता ज़िंदगी का। जब आप अपना एक गोल अचीव कर लें तो आपके पास एक अगला रोड मैप होना चाहिए कि उससे अगली मंजिल आपकी क्या है, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा जब अपनी ज़िंदगी का एक गोल अचीव कर लेते हैं तो अगले गोल, क्योंकि अगला गोल उनके पास नहीं होता, तो वो अक्सर डिप्रेशन या मायूसी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। सो आपके पास अपने एक गोल को अचीव करने के बाद आपके पास एक दूसरा गोल जो है वो ज़रूर होना चाहिए कि आप क्या अचीव करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी और मेरी तरह किसी और की भी इस वीडियो को देखने से हेल्प हो सके और वो भी अपने मकासद में कामयाब हो सकें। मेरी नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी नई वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बाती जो जहानत है, जो कि आजकल जिसका बहुत ज़्यादा शोर है इस चीज़ का, इसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।